हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एडुबेस क्लासेस। हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। ये जो बच्चों आपके लिए टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके किसी भी एग्जाम में आपसे जरूर यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है सर? टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, आप जब देखेंगे आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, अभी तो आपके वेकेशंस चल रही होंगी, आप देखेंगे कि आपके टीचर्स आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए बोलेंगे, क्योंकि बेटा जी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी अच्छे से आपने इस टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली पूरे इंडिफरेंस कर्व को कवर करने वाले हैं। क्या होता है इंडिफरेंस कर्व, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे इंडिफरेंस कर्व बनता है, वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और कंसेप्ट को अच्छे से आपने समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे इकोनॉमिक्स में जब भी ये कर्व वर्ड यूज होता है तो डेफिनेशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर आएगा। ठीक है, तो जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका कर्व वर्ड यूज होगा तो वो कर्व वर्ड किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिनोट करेगा। आप यहां देखेंगे कि आपके पास डिमांड कर्व भी होगा, फर्स्ट चैप्टर में आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी देखा होगा, और आपके पास सप्लाई कर्व भी होगा, आपके पास इंडिफरेंस कर्व भी होगा। तो जहां जहां ये कर्व वर्ड आएगा तो कर्व का मतलब है स्टूडेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखते हैं ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इंडिफरेंस कर्व, वो किस चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या है। इंडिफरेंस कर्व, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किस चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अब कॉम्बिनेशंस क्या होती हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ two goods which gives the same level of satisfaction to the consumer। अब इस बात का क्या मतलब हुआ हम इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास 5 कुरकुरे के पैकेट हैं। ठीक है, मेरे पास 5 कुरकुरे के पैकेट हैं और मेरे पास एक फ्रूटी है। ठीक है, तो मेरी कॉम्बिनेशन क्या बन गई? मेरी कॉम्बिनेशन बन गई सर 5 कुरकुरेस एंड 1 फ्रूटी। अब क्या हो रहा है कि मुझे फ्रूटी के कंजम्पशन को बढ़ाना है, मुझे फ्रूटी को ज्यादा कंज्यूम करना है। अब मुझे जब फ्रूटी के कंजम्पशन को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली मुझे कुरकुरे की कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो आप साइमल्टेनियसली दोनों की कंजम्पशन को नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको फ्रूटी की कंजम्पशन बेटा बढ़ाना है तो कुरकुरे की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, देखिए समझिए ध्यान से। आपने 2 कुरकुरे गिव अप कर दिए और आपने 2 कुरकुरे गिव अप कर दिए, तो अभी आपके पास सिर्फ कितने रह गए? 3 कुरकुरे के पैकेट रह गए और आपको एक फ्रूटी गेन हुई, तो टोटल अब आपके पास कितनी फ्रूटी हो गई? 2 फ्रूटी हो गई। तो मतलब हमारी दूसरी कॉम्बिनेशन क्या बनी? 3 कुरकुरेस एंड 2 फ्रूटीज। ठीक है, अब आपको और फ्रूटी की कंजम्पशन को बढ़ाना है तो कुरकुरे को कम करना पड़ेगा। अब यहां हमने 2 कुरकुरे कम किए थे, अब हम 1 कुरकुरे का पैकेट कम कर देंगे और हमारे पास हो जाएंगे 2 कुरकुरेस। और जब हम एक कुरकुरे को सैक्रिफाइस करेंगे फिर हम एक फ्रूटी को गेन करेंगे, हमारे पास टोटल कितनी फ्रूटी हो जाएंगी? 3 फ्रूटी हो जाएंगी। अब कॉम्बिनेशन क्या हुई? 2 3। अब देखिए ये मेरे पास कुछ कॉम्बिनेशंस आ गई 2 गुड्स की। अब यहां इन कॉम्बिनेशंस में एक सिमिलैरिटी है स्टूडेंट्स। क्या सिमिलैरिटी है? कि आप इसमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को कंज्यूम कर रहे होंगे तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम होगा। मतलब आपको जितना 5 कुरकुरे 1 फ्रूटी से सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा उतना ही 3 कुरकुरे 2 फ्रूटी से मिलेगा, 2 कुरकुरे 3 फ्रूटी से मिलेगा। तो मतलब हर कॉम्बिनेशन में जो स्टूडेंट्स आपकी सेटिस्फैक्शन होगी वो सेटिस्फैक्शन सेम रहेगी। तो अभी तक हमने क्या क्या किया? 2 गुड्स की कुछ कॉम्बिनेशंस बना ली, हर कॉम्बिनेशन से जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रही है वो सेम है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। अब हम इन कॉम्बिनेशंस को जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, आप जानते हैं। अब इन कॉम्बिनेशंस को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा कर्व मिलेगा स्टूडेंट्स, और इसी कर्व को हम लोग इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। तो दोबारा से इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन किसकी कॉम्बिनेशन? 2 गुड्स की कॉम्बिनेशन, और इनमें क्या रहेगी? विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को हर कॉम्बिनेशन से सेम लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो आई होप आपको इंडिफरेंस कर्व क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब जब हम लोग इंडिफरेंस कर्व को समझेंगे तो यहां पे हमारे पास कुछ अजम्पशंस होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इन अजम्पशंस को हमें ध्यान में रखना है
और इन assumptions के बेसिस पे हमारा इंडिफरेंस कर्व वर्क करेगा, ठीक है। तो पहले ऐसी assumption है कि सिर्फ कितने गुड्स होने चाहिए, 2 गुड्स होने चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए 2 ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर मैंने मान लो यहां पे कुरकुरे को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है, तो मैं फ्रूटी को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूंगा। तो मेरे पास क्योंकि 2 ही एक्सिस हैं, तो जो मेरा कर्व बनेगा वो 2 ही एक्सिस से बनेगा, तो मेरे पास 2 ही कमोडिटीज होनी चाहिए। तो पहली स्टूडेंट्स assumption क्या है, देयर शुड बी 2 गुड्स। सेकेंड assumption क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच। अब ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए जब भी हम कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास 2 अप्रोचेस होते हैं। एक ऐसा अप्रोच होता है जहां पे आप कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन है उसको यूटिल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, और उस अप्रोच को हम लोग कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट्स ऐसा अप्रोच होता है जहां पे आप उस सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स में नहीं मेजर कर सकते, बट आप उसको प्रेफरेंसेस दे सकते हो, रैंकिंग्स दे सकते हो। इस अप्रोच को हम लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जब इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे, तो यहां पे हम लोग यूटिल्स के फॉर्म में सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम लोग यहां पे क्या देंगे, रैंकिंग देंगे या प्रेफरेंसेस देंगे, रैंकिंग देंगे या स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेस देंगे। इसीलिए याद रखेंगे यहां पे कौन सा अप्रोच फॉलो होगा, ऑर्डिनल अप्रोच फॉलो होगा, ठीक है। थर्ड assumption क्या है, द कंज्यूमर शुड बी अ रैशनल कंज्यूमर। अब नाउ हु इज अ रैशनल कंज्यूमर, देखिए बेटा रैशनल कंज्यूमर जब भी बोलते हैं तो एक ऐसा कंज्यूमर जो समझदार है, जिसको पता है कि उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है। जब एक ऐसा कंज्यूमर की हम बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर। तो यहां पे जो हमारा कंज्यूमर होगा बच्चों वो रैशनल कंज्यूमर होगा, ठीक है। इरैशनल कंज्यूमर की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां पे फोर्थ एक और assumption है जो यहां लेफ्ट ओवर हो गई, ये assumption है MRS शुड डिमिनिश, ठीक है। MRS कैसा होना चाहिए, डिमिनिशिंग होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MRS, तो MRS हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या होता है MRS का मतलब। एक बेसिक सा यहां पे हम MRS का मतलब समझ लेते हैं। देखिए यहां हमने इनिशियली अगर आप देखेंगे तो कितने कुरकुरों को सैक्रिफाइस किया था, 2 कुरकुरेस को सैक्रिफाइस किया था, और हमको 1 फ्रूटी गेन हुई थी। फिर हमने 1 कुरकुरे को सैक्रिफाइस किया 1 फ्रूटी को गेन करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, MRS का मतलब क्या होता है कि जिस भी कमोडिटी को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, उसकी कितनी यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो दूसरे की 1 यूनिट को गेन करने के लिए। क्या मतलब हुआ इसका, भाई जिस भी कमोडिटी को आप सैक्रिफाइस करोगे उसकी कितनी यूनिट्स को सैक्रिफाइस करोगे दूसरे की 1 यूनिट को गेन करने के लिए। तो यहां आपने पहले 2 कुरकुरे सैक्रिफाइस किया और आपने 1 फ्रूटी गेन की, तो हमारा यहां पे MRS क्या हो जाएगा, 2:1, 2 कुरकुरेस 1 फ्रूटी। फिर आपने 1 कुरकुरे को सैक्रिफाइस किया, 1 फ्रूटी को गेन किया, तो यहां हमारा MRS क्या हो जाएगा, 1 कुरकुरे 1 फ्रूटी। तो MRS का मतलब क्या होता है, जिस भी कमोडिटी को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो उसकी कितने यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो दूसरे की 1 यूनिट को गेन करने के लिए। तो ये चीज तो पक्का है कि कंज्यूमर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो या तो वो रिसोर्सेज कुरकुरे पे लगाएगा या फ्रूटी पे लगाएगा, साइमल्टेनियसली दोनों को नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। दूसरी चीज, अगर वो कुरकुरे से फ्रूटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो कितने कुरकुरेस को सैक्रिफाइस कर रहा है 1 फ्रूटी को गेन करने के लिए। तो जितने कुरकुरे वो सैक्रिफाइस करेगा इसी को स्टूडेंट हम लोग बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट इज द रेट एट विच वन कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूटेड विद द अनदर कमोडिटी। बाकी यहां पे हम लास्ट में दोबारा से MRS को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे देखो MRS आपका क्या होना चाहिए, MRS आपका रिड्यूस होना चाहिए। मैंने यहां पे लिखा था MRS शुड बी डिमिनिशिंग, MRS शुड बी डिमिनिशिंग, ठीक है। और MRS डिमिनिशिंग का मतलब होता है लेस एंड लेस ऑफ वन कमोडिटी इज सैक्रिफाइस्ड टू गेन 1 यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। तो जिसकी भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो उसकी कम से कम यूनिट्स को आपने सैक्रिफाइस करना है दूसरे की 1 यूनिट को गेन करने के लिए, और इसी को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग MRS, ठीक है। तो दिस इज नोन एज डिमिनिशिंग MRS। देखते हैं अब नेक्स्ट आगे क्या है हमारा, आगे क्या चीज रहेगी अगला। अब देखिए इस शेड्यूल के हेल्प से हम लोग समझते हैं इनडिफरेंस कर्व को कैसे आपने डिराइव करना है, ठीक है। तो देखिए शेड्यूल में बेसिकली आपके पास क्या है, सबसे पहले यू कैन सी यू हैव कॉम्बिनेशंस ABCDEF, ये F तक आपके पास कॉम्बिनेशंस है। अब देखिए कंज्यूमर 20 एप्पल्स को कंज्यूम कर रहा था,
और 0 ऑरेंजेस को कंज्यूम कर रहा था, तो हमारी पहली कॉम्बिनेशन क्या बन गई? 20-0। अब सेकंड पे इस कंज्यूमर ने 5 एप्पल्स को सैक्रिफाइस किया, और जब इसने 5 एप्पल्स को सैक्रिफाइस किया तो इसने 1 ऑरेंज को गेन किया। ठीक है, तो अब इसकी सेकंड कॉम्बिनेशन क्या हो गई? 15-1। अब फिर इस कंज्यूमर ने 4 एप्पल्स को सैक्रिफाइस किया और 11 एप्पल हो गए, ऑरेंजेस फिर से इसका 1 इंक्रीज हुआ और ऑरेंज 2 हो गए। तो अगली हमारी कॉम्बिनेशन क्या हो गई? 11-2। देन देखिए इसने 3 एप्पल्स को सैक्रिफाइस किया, अगेन एक ऑरेंज को गेन किया, कॉम्बिनेशन इज 3-1। देन इसने 2 ऑरेंज एप्पल्स को सैक्रिफाइस किया, 1 ऑरेंज को गेन किया। देन इसने 1 एप्पल को सैक्रिफाइस किया, 1 ऑरेंज को इसने फिर से गेन किया। ठीक है, तो यहां एक पैटर्न आप फॉलो समझ रहे होंगे कि वो पहले 5 एप्पल सैक्रिफाइस कर रहा था, फिर उसने 4 एप्पल्स को सैक्रिफाइस किया, फिर 3 एप्पल्स को सैक्रिफाइस किया, फिर 2 एप्पल्स को सैक्रिफाइस किया, फिर 1 एप्पल को सैक्रिफाइस किया। तो बताइए वो ज्यादा से ज्यादा एप्पल सैक्रिफाइस कर रहा है या कम से कम एप्पल सैक्रिफाइस कर रहा है? ऑब्वियसली बेटा जी कम से कम एप्पल्स को सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो मतलब कम से कम एप्पल्स को वो सैक्रिफाइस कर रहा है एक ऑरेंज की यूनिट को गेन करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे आपका एमआरटी देखिए, एमआरटी बोल सकते हैं या इसको एमआरएस बोल सकते हैं। ठीक है, पहले 5 एप्पल सैक्रिफाइस किया, तो 5 एप्पल इज टू कितना ऑरेंज किया? अगेन 1 ऑरेंज। ठीक है, फिर उसने कितने एप्पल्स को सैक्रिफाइस किया? 4 एप्पल्स, कितना ऑरेंज गेन किया? 1 ऑरेंज। फिर उसने 3 एप्पल्स को सैक्रिफाइस किया, 1 ऑरेंज गेन किया। फिर उसने 2 एप्पल्स को सैक्रिफाइस किया, 1 ऑरेंज को गेन किया। फिर 1 एप्पल को सैक्रिफाइस किया, 1 ऑरेंज को गेन किया। तो ये आपका आ गया एमआरएस। और देखिए इस पैटर्न को स्टूडेंट्स देखिए, ये आप पैटर्न अगर इसका स्टडी करेंगे तो ये एमआरएस आपका फॉल हो रहा है ना, 5 से 4, 3, 2, 1। तो ये जो आपका एमआरएस है स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग एमआरएस, मतलब कम से कम यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा दूसरे यूनिट की, दूसरे कमोडिटी की एक यूनिट को गेन करने के लिए। तो देखिए ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस आ गए, याद रखेंगे 20-0, 15-1, 11-2, 8-3, 6-4, 5-5। तो ये कॉम्बिनेशंस आ गई और हमने इनको अल्फाबेटिकली नेम्स दे दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन कॉम्बिनेशंस को, देखिए अब यहां क्या लिखा है? Here we can see there are 6 combinations. ये 6 कॉम्बिनेशंस हैं, A B C D E F। अब हम लोग क्या करेंगे, इन 6 कॉम्बिनेशंस में क्या चीज कॉमन है? देखिए कॉमन थिंग इन ऑल दीज कॉम्बिनेशंस इज दैट ऑल दीज कॉम्बिनेशंस विल गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। यही चीज तो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो सारे कॉम्बिनेशंस हैं इसमें एक समान चीज क्या है, कॉमन चीज क्या है? व्हाट इज द कॉमन थिंग इन ऑल दिस कॉम्बिनेशंस? तो जो कॉमन चीज है स्टूडेंट्स वो ये है कि जो सारे कॉम्बिनेशंस हैं वो कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देंगी। ठीक है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिलेगा फ्रॉम ऑल द कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब देखिए क्या है, लेट्स प्लॉट दीज कॉम्बिनेशंस ऑन अ ग्राफ। अब इस कॉम्बिनेशंस को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अब इन कॉम्बिनेशंस को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए ऐसा कुछ कर्व आपको मिलेगा। ठीक है, ये कर्व आप देख रहे हैं, इस तरीके का कर्व आपको मिलेगा जब आप इन कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करोगे। तो देखिए बच्चों ऐसा आपको इंडिफरेंस कर्व मिलेगा। ठीक है, अब जब हम उन कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये जो पीछे हमने कॉम्बिनेशंस बनाई थी ना शेड्यूल से, इन कॉम्बिनेशंस को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें एक कर्व मिलेगा, और उस कर्व को अगर हम देखेंगे तो इस तरीके का वो कर्व होगा, और इस कर्व को हम लोग बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। देखिए यहां इस कर्व का शेप जो है वो कैसा शेप है? कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व जो है इसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स शेप है। अब यहां हमें कुछ चीज ऑब्जर्व करनी है। देखिए ध्यान से हम इस डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं। आपने पहले एप्पल्स को, यहां हमने देखिए वाई एक्सिस पे लिया एप्पल, एक्स एक्सिस पे लिया ऑरेंज। हम लोग बेसिकली ऑरेंज को गेन कर रहे हैं, एप्पल्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। एक बार आप इन एरोस के डिस्टेंस को देखिए, पहले आपने इतने एप्पल्स को सैक्रिफाइस किया, फिर आपने इतने एप्पल्स को सैक्रिफाइस किया, देन आपने इतने एप्पल्स को सैक्रिफाइस किया। आप इन एरोस के डिस्टेंस को एक बार देखिए स्टूडेंट्स,
ये डिस्टेंस आपका कम होता जा रहा है, ये डिस्टेंस आपका रिड्यूस होता जा रहा है। तो इस डिस्टेंस के रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि जो भी आप एप्पल्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो पहले आपने इतना एप्पल सैक्रिफाइस किया, मतलब 5 यूनिट सैक्रिफाइस की, फिर आपने 4 यूनिट सैक्रिफाइस की, फिर आपने 3 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया, फिर 2 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया। कम से कम एप्पल्स को सैक्रिफाइस करना है एक ऑरेंज को गेन करने के लिए, ठीक है। कम से कम एप्पल सैक्रिफाइस कर रहे हैं और यहां ऑरेंजेस देखिए, ऑरेंजेस आपको उतना ही गेन हो रहा है, ये बिल्कुल सेम अमाउंट है। तो ऐसा शेप आपको मिलेगा, कम से कम एप्पल्स को सैक्रिफाइस करना है एक यूनिट ऑरेंज को गेन करने के लिए। तो यहां पे हम लोग देखेंगे जो हमारा इनडिफरेंस कर्व होगा, वो इनडिफरेंस कर्व कैसा है स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स शेप है, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया है, अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, लेस एंड लेस एप्पल्स आर सैक्रिफाइस्ड टू गेन 1 यूनिट ऑफ ऑरेंज। तो यही क्या होता है हमारा डिमिनिशिंग एमआरएस, ठीक है। एमआरएस का मतलब होता है कि आपने कितने यूनिट सैक्रिफाइस की, तो आप कम से कम यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो, कम से कम यूनिट्स को सैक्रिफाइस, पहले इतनी सैक्रिफाइस देन दिस, तो कम से कम यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग एमआरएस। अब यहां जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, और ये जो प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, और इन प्रॉपर्टीज को आपने ध्यान में रखना है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी, आईसी इज कॉन्वेक्स इन शेप। अब यहां हम लोग देख लेते हैं, जो हमारा आईसी है वो कॉन्वेक्स इन शेप है। अब देखिए, हमने 2 टाइप के शेप्स अपने छोटी क्लासेस में देखे होंगे, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स। ये जो शेप आपका होता है, ये होता है कॉन्केव शेप। ये वाला जो आपका शेप होता है, ये आपका कॉन्केव शेप होता है। और बेसिकली हमारे इकोनॉमिक्स में जो पीपीसी कर्व होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो आपका चैप्टर 1 का पार्ट है, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका कॉन्केव होगा। लेकिन यहां हमें सर पीपीसी तो नहीं पढ़ना, हमें इनडिफरेंस कर्व पढ़ना है। तो इनडिफरेंस कर्व आपका इस तरीके का होगा, और इस शेप को, ये थोड़ा सा और ऐसा टिल्टेड होगा, इस शेप को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स शेप, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स शेप। तो हमारा जो इनडिफरेंस कर्व है वो किस शेप का है सर, इस शेप का है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स शेप। तो याद रखेंगे, इनडिफरेंस कर्व का क्या शेप होता है, कॉन्वेक्स शेप होता है। अब ये सर कॉन्वेक्स क्यों होता है, इसका तो रीजन आपने बताया नहीं, तो बच्चों अभी आपको बता देते हैं इसका रीजन क्या है कॉन्वेक्स होने का। देखिए, इसके कॉन्वेक्स होने का एक रीजन है, और वो रीजन है, दैट रीजन इज डिमिनिशिंग एमआरएस। आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें आप एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल में हम लोग एप्पल्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे ऑरेंज से, मतलब एप्पल्स को सरेंडर कर रहे थे या सैक्रिफाइस कर रहे थे, ऑरेंज को गेन कर रहे थे। तो आप कम से कम लेस एंड लेस ऑफ 1 यूनिट, मतलब जो भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो उसकी कम से कम यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हो दूसरे की एक यूनिट को गेन करने के लिए। मतलब एक ऑरेंज को गेन करने के लिए पहले आपने 5 एप्पल सैक्रिफाइस किया, फिर 4 किया, फिर 3 किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया। मतलब कम से कम एप्पल्स को सैक्रिफाइस करना है दूसरे की एक यूनिट को गेन करने के लिए। इसीलिए जो आपका इंडिफरेंस कर्व है स्टूडेंट्स किस शेप का है, कॉन्वेक्स शेप का है। तो हमें यहां पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, IC is convex in shape. Reason is due to diminishing MRS or MRT, that is less and less of one good is sacrificed to gain 1 unit of another commodity. कम से कम यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना है दूसरे की एक यूनिट को गेन करने के लिए। गॉट इट। सेकंड प्रॉपर्टी इज IC is downward sloping। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा इनडिफरेंस कर्व है, वो जो इनडिफरेंस कर्व है, ध्यान से बिल्कुल आपने देखना है, वो इनडिफरेंस कर्व आपका ऐसा है, उसका जो स्लोप है वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और वो कहां से डाउनवर्ड स्लोपिंग है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये देखिए मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है, तो ये ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो इट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सर क्या रीजन है, तो बेटा इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, इनडिफरेंस कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए है क्योंकि एक की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए दूसरे की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी यू हैव टू डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अनदर कमोडिटी। दिस इज द रीजन कि हमारा जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। टू इंक्रीज consumption of one commodity we have to decrease the consumption of
अनदर कमोडिटी। नोट्स आपके पास है, इन नोट्स को आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको जल्दी से अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वी गेट टू नो आईसी इज डाउनवर्ड बाय as to increase the consumption of one good we have to decrease the consumption of another good। एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा, इसीलिए हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स, अगली प्रॉपर्टी है टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए ऐसा कभी नहीं होगा। अभी जो मैं कुछ बना रहा हूं, देखिए लेट्स सपोज कि ये हमारा IC1 है, ठीक है, ये हमारा IC2 है, तो ये वाली सिचुएशन कभी भी नहीं होगी। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये इंडिफरेंस कर्व 2 है। दो ICs, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स दो इंडिफरेंस कर्व, दिमाग में बिठा लो इस बात को, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर शो the same level of satisfaction, the same level of satisfaction। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते। अब बोलोगे इसका क्या मतलब है सर, तो समझाइए। देखो जल्दी से क्विकली, 5 कुरकुरे, 1 फ्रूटी और लेट्स सपोज 1 एप्पल 5 बनानास, ये आपके एक इंडिफरेंस कर्व पे रिप्रेजेंट होगा, ये सेकंड इंडिफरेंस कर्व पे रिप्रेजेंट होगा। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपको इस कॉम्बिनेशन से जो सेटिस्फैक्शन मिली है वो सेम इस कॉम्बिनेशन से भी मिल जाए। एक ही इंडिफरेंस कर्व आपको अलग अलग पॉइंट्स पे सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन दे सकता है, लेकिन दो इंटायरली डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो कि जिसमें इसमें अलग गुड्स हैं, इसमें कुरकुरे फ्रूटी है, इसमें कुछ और दो गुड्स हैं, वो दोनों कभी भी आपको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते। इसलिए दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी अपने आप को इंटरसेक्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन देख लीजिए, as two indifference curve can never gives the same level of satisfaction to the consumer, hence two indifference curves can never come to this state। इस वाली स्टेट में कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व नहीं आएंगे। नेक्स्ट, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इस पॉइंट को बच्चों ध्यान से समझना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट भी आएगा। अब हम एक छोटी सी चीज समझते हैं यहां पे। लेट्स सपोज हम लोग ये IC1, ये IC2, ये IC3, या इसको हम IC1 दे देते हैं नाम, इसको IC2 दे देते हैं, ये IC3 दे देते हैं। ये हमारे कुछ एप्पल्स हो गए। यहाँ पे हमने इस y एक्सिस पे एप्पल ले लिया और हमने x एक्सिस पे ऑरेंजेस ले लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखना, इन तीनों इंडिफरेंस कर्व के मिड पॉइंट्स हम लोग लेते हैं। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अब इनको हम लोग एक्सिस से टच करते हैं, तो यहां इतने एप्पल हैं, इतने ऑरेंजेस हैं, सेकंड की चांस। यहां इतने एप्पल हैं, इतने ऑरेंजेस हैं। अब थर्ड की चांस, यहां स्टूडेंट्स इतने एप्पल्स हैं और इतने ज्यादा ऑरेंज है। तो देखिए कौन सा वाला आप प्रेफर करेंगे? सर हम लोग तो 1 वाला ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि 1 वाले में ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स है एज कंपेयर टू IC2 एंड IC3। IC1 में ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, तो यही तो होता है बेटा, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स मिलेंगे तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इसीलिए जितना हमारा इंडिफरेंस कर्व दूर होगा ओरिजिन से, जितना ओरिजिन से दूर होगा उतना ही ज्यादा उसमें गुड्स होंगे, और क्योंकि उसमें ज्यादा क्वांटिटी के गुड्स होंगे तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन है स्टूडेंट्स वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, समझ आ गया? तो ज्यादा जितना दूर इंडिफरेंस कर्व होगा, मतलब हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। व्हाई? बिकॉज जितना इंडिफरेंस कर्व हायर होगा उसमें उतने ही ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स होंगे, और जितने ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स उतना ही ज्यादा हमारा सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो हमने समझ आ गया। अब देखिए, हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि एज हायर आईसी इंक्लूड्स मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एज कंपेयर टू द लोअर इंडिफरेंस कर्व which gives more level of satisfaction। बच्चों ज्यादा गुड्स तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन। और इसी को देखिए, हम लोग यहां एक नया वर्ड आपके लिए आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। इसी को क्या बोलेंगे? मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। अब हम देख लेते हैं कि मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या होती है। ठीक है, अब मोनोटॉनिक प्रेफरेंस देखिए, ये आपकी स्लाइड में हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटॉनिक। अब यहां बच्चों देखिए, आपके पास 2 बास्केट है ना, ये आपकी हो गई बास्केट 1 और ये हो गई आपकी बास्केट 2। अब इन दोनों बास्केट्स में क्या डिफरेंस है सर? अब इस वाले बास्केट में आपके पास एक सेब है, एक संतरा है,
5 ग्रेप्स है। इमेजिन करो यहां आपके पास 2 एप्पल्स हैं, 2 ऑरेंजेस हैं, 5 ग्रेप्स है। अब दोनों ही जो बास्केट रहने वाली है बच्चों, दोनों की क्वालिटी सेम है। दोनों ही बास्केट्स में जो फ्रूट्स हैं दे हैव द सेम क्वालिटीज। सेकंड थिंग, द प्राइसेस आर आल्सो सेम। द प्राइसेस ऑफ बोथ द बास्केट्स आर सेम, द क्वालिटी ऑफ गुड्स इज इवन सेम। तो माय क्वेश्चन टू यू इज व्हिच बास्केट विल यू प्रेफर? आप कौन सी बास्केट इन दोनों में से प्रेफर करेंगे? जल्दी से आंसर करें, 5 सेकेंड्स। बास्केट ए या बास्केट बी, जल्दी से। तो यस, आप लोग प्रेफर करेंगे बास्केट बी। क्यों बास्केट बी हम लोग चूज करेंगे? क्योंकि यहां कितने सेब हैं? 2। यहां कितना है? 1। यहां 2 ऑरेंजेस, यहां 1। तो क्योंकि इसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स हैं, इससे आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। क्वालिटी सेम, प्राइस सेम, सेटिस्फैक्शन किससे ज्यादा मिलेगी? बास्केट 2 से ज्यादा मिलेगी। इसीलिए जब भी आप इसको गिव अप करके इस वाले बास्केट को चूज करोगे तो आपकी प्रेफरेंस को मैं क्या नाम दूंगा? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, अब डेफिनेशन रीड करते हैं। A preference is said to be monotonic when between two bundles, बीड़ी के बंडल नहीं है ये, कॉम्बिनेशन वाले बंडल है, ठीक है। When between two bundles, a consumer chooses that bundle which has more quantity of goods. जब 2 बंडल्स में से, 2 बास्केट्स में से कंज्यूमर वो वाली बास्केट या वो कॉम्बिनेशन या वो बंडल चूज करता है जिसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स हैं, तो उस टाइम पे जो हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, तो which one will you choose? Obviously basket we will choose because it has more quantity of goods and more quantity of goods will give more level of satisfaction. Got it? Next topic हमारा last topic है और next topic is second last topic है indifference map. So what is the indifference map? छोटा सा 30 seconds. Indifference map, collection of many indifference curves where each curve represents the different level of satisfaction. Basically it is a family of indifference curve. ऐसा collection बच्चों जहां पे बहुत सारे indifference curves होंगे और हर indifference curve एक अलग लेवल का satisfaction देगा। तो ऐसा you can say collection यहां आप देख रहे हैं 1 2 3 4। तो बेसिकली क्या है? collection of indifference curves, और जहां पे हर indifference curve अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा। तो ऐसे किसी कलेक्शन को जहां पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व आपको दिखेंगे और हर इंडिफरेंस कर्व अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा, तो ऐसे किसी कर्व को बच्चों हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो कर्व है वो जो है वो कलेक्शन इंडिफरेंस मैप है। तो कलेक्शन ऑफ मैनी इंडिफरेंस कर्व्स where each indifference curve shows the different level of satisfaction. It is also known as family of indifference curve. Last topic is there we go, marginal rate of substitution. देखिए डेफिनेशन देखिए, it is the rate at which one commodity can be substituted with the another commodity. वो रेट जिससे आप एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी के साथ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सर नहीं समझ आया, एग्जांपल देखेंगे। पहले हम लोग 20 एप्पल खा रहे थे, 0 ऑरेंजेस खा रहे थे, तो हमारी कॉम्बिनेशन क्या बन गई थी? 20-0। फिर हमने 15 सेब खाए, 1 ऑरेंज खाया, कॉम्बिनेशंस बन गई 15-1। ठीक है, फिर हमने 11 सेब खाए, 2 संतरे खाए, कॉम्बिनेशन बन गई 11:2 या 11,2। फिर हमने 8 एप्पल खाए, 3 ऑरेंजेस खाए, 8:3। अब देखो, आप यहां एप्पल्स को कम करते जा रहे हो, ऑरेंजेस को बढ़ाते जा रहे हो, तो मतलब एप्पल जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है ऑरेंज से। एप्पल जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है ऑरेंज से। तो आप कितने एप्पल्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ऑरेंज से, उसी रेट को हम लोग बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो पहले आपने 5 एप्पल को सरेंडर किया 1 ऑरेंज को गेन करने के लिए, फिर आपने 4 एप्पल्स को सरेंडर किया 1 ऑरेंज को गेन करने के लिए, फिर आपने बच्चों 3 एप्पल्स को सरेंडर किया 1 ऑरेंज को गेन करने के लिए। तो कितने यूनिट्स को आप सरेंडर कर रहे हो दूसरे की 1 यूनिट को गेन करने के लिए, उसी रेट को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, फर्स्ट 5 एप्पल्स आर सब्स्टिट्यूटेड विद 1 ऑरेंज, देन 4 एप्पल्स आर सब्स्टिट्यूटेड विद 1 ऑरेंज, 3 एप्पल्स आर सब्स्टिट्यूटेड विद 1 ऑरेंज। तो यहां पे क्या हो गया? 5 एप्पल 1 ऑरेंज, 4 एप्पल 1 ऑरेंज, 3 एप्पल 1 ऑरेंज। ठीक है, सो हियर ऑरेंज इज सब्स्टिट्यूटिंग द एप्पल। जो हमारा ऑरेंज है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है एप्पल को, मतलब हम एप्पल की जगह ऑरेंज को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो यहां अगर आपको फॉर्मूला पूछेंगे
तो MRS इज नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स गेन। तो जिसकी भी आप सैक्रिफाइस, जैसे यहाँ पे आपने 5 एप्पल सैक्रिफाइस किया, एक ऑरेंज गेन किया, तो 5/1। फिर आपने 4 एप्पल सैक्रिफाइस किया, एक ऑरेंज गेन किया, 4/1। देन 3 एप्पल सैक्रिफाइस किया, 1 ऑरेंज गेन किया। तो यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट्स गेन इज द फॉर्मूला फॉर MRS। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 5 जितना सैक्रिफाइस किया वो यहाँ पे, जितना गेन किया वो यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिफरेंस कर्व। हमने देखा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, एंड फाइनली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिए, कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीटली कवर करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, एंड देन इसके क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो टिल देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको कुछ भी बेनिफिट हमारे चैनल से मिल रहा है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और कीप स्टडिंग। खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, लाइफ में कॉन्फिडेंट होना है, बट हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है। हैप्पी लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।